वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम आपके कल यानी 7 जनवरी को होने वाले एपीएस एग्जाम के आंसर की चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना बताइएगा स्कोर कितना रहा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका सामान्य ज्ञान है पार्ट 1 भाग 1 50 नंबर का, उसके आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल पूछा गया। तो देखिए पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ था कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट चोटी, सोनपार पहाड़ियाँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है आपका अमसोट चोटी। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, किस दिन लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग डेट पूछी गई है। तो राइट आंसर है इसमें 14 जुलाई 2023। फिर आगे बढ़ते हैं। बीपर जॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है। बीपर जॉय चक्रवात, इसका संबंध है अरब सागर से, अरेबियन सी से। फिर गोलकोंडा जिला भारत में कहाँ स्थित है। तो गोलकोंडा जिला स्थित है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस एक खेल से संबंधित है। थॉमस कप के बारे में पूछा गया है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। फिर है नैसकॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संगठन है जो मुख्य रूप से भारत के औद्योगिक उद्योग पर केंद्रित है। तो नैसकॉम का फुल फॉर्म पूछा है, नैसकॉम NASSCOM। तो इसके लिए राइट आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसका राइट आंसर है। फिर है बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो इसमें राइट ऑप्शन है ये 51423, यानी पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, फिर अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक, फिर बाद में वित्त विधेयक। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वाद योग्यता से संबंधित है। ठीक है, सुएबिलिटी से संबंधित ये पूछा गया है, तो ये है अनुच्छेद 300, आर्टिकल 300। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। फिर है मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे। मनुस्मृति के टीकाकार, तो ये थे कल्लूल भट्ट। फिर मृच्छकटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मृच्छकटिक पुस्तक लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल के पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है। तो ये होता है मेथेनोइक एसिड, इसका सही जवाब है मेथेनोइक एसिड। फिर स्थान और उद्योग दिए थे, मिलान करना था। एक में दिया हुआ था खेतड़ी, रेणुकूट, सेलम और सूरत। स्थान उद्योग में दिया हुआ था सूरत, हीरा कटिंग, एल्युमिनियम और तांबा। तो इसमें ऑप्शन ए यानी खेतड़ी तांबा के लिए है, रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम के लिए, फिर उसके बाद सेलम जो है सूती वस्त्र और सूरत जो है हीरा कटिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट जो है 525 से 445 बढ़ाई गई थी। तो ये था 31वां संशोधन। 31वें संशोधन में सीट 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। फिर है निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम संबंधित है लॉन टेनिस से। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वो दिए गए थे, मैथमेटिक्स के गणित के सवाल दिए गए थे। तो इसमें देखिए जो अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। तो इस वाले सवाल का सही जवाब है 312 दिन। ठीक है, 312 चटाइयाँ बनाएंगे 20 दिनों में मिलके। अगला सवाल था कि कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव ने करवाया था और यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। तो तीनों इसमें जो राइट आंसर है वो तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है, किस उद्देश्य में सहायता करता है। तो ये पारदर्शी प्रशासन में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इसे हेल्प करता है। फिर सूची 1 और सूची 2 दिया गया था। एक सूची में लिखा था ग्रेडोसिया, अरकोशिया, एरिया और पारोक मिसादे। दूसरे में हेरात, बलूचिस्तान, काबुल घाटी और कंदाहार। तो इसका राइट आंसर ए वाला है, इसको मिला लीजिएगा। जिन्होंने ये ग्रेडोसिया, बलूचिस्तान, अराकोसिया,
कंदहार एरिया जो है वो हेरात और पारोक मिसादे बलूचिस्तान। ये ऑप्शन ए जिन्होंने मिलाया है उनका सही होगा। फिर है MOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। तो MOM का फुल फॉर्म पूछा था। MOM का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। फिर मिट्टी का निक्षालन, ठीक है, यानी लीचिंग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लैटेराइट मिट्टी से। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बच्चों में सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। पृथ्वी की परपटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये है 0.025%। फिर है डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये थी मिस सुश्री बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट की लेखक। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है इसमें 161वें स्थान पर। ये वाला जो सवाल दिया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये वाला सवाल गलत है, इसको निकाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई, बिल्कुल सही है। और कुल जो बाघ हैं टाइगर अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक 53 हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल है UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो UIDAI का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है IFSE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, IFSE का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फिर आगे है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार और फिर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर लेखक और किताब दिया गया है, मिलान करना है। एक में यशपाल, कमलेश्वर, भीष्म साहनी और सुरेंद्र वर्मा। किताबों का नाम है तमस, तेरी मेरी उसकी बात, मुझे चाँद चाहिए और कितने पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी यशपाल की बुक है तेरी मेरी उसकी बात, फिर कमलेश्वर की किताब है कितने पाकिस्तान, भीष्म साहनी तमस और सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए। फिर अगला सवाल है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? तो भारत की ये माही नदी है जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। फिर है किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो ये है पॉकेट वीटो। फिर एक और सवाल दिया गया था कि A की चाल B की चाल से 2 गुनी और B की चाल C की चाल से 3 गुनी है, तो यदि किसी दूरी को C 48 मिनट में पूरी करेगा तो B कितनी देर में पूरी करेगा? तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर है 16। यहाँ पे राइट आंसर है 16। इसमें बिल्कुल एकदम ये क्लियर दिया हुआ था कि किसी दूरी को अगर C 48 मिनट में पूरी करता है तो B की चाल क्या है? C की चाल की 3 गुनी है, तो B कितने टाइम में पूरी करेगा? तो ये C का तिहाई टाइम लेगा, यानी 16/3, तो ये होगा 16 मिनट, सॉरी 48/3, तो ये 16 मिनट। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट का कथन कारण दिया गया है। तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है और इसका केंद्र का बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोनों सेंटेंस जो हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। फिर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में कौन सा सही है? सचिन तेंदुलकर और कपिल देव। तो इसके राइटर हैं कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं कपिल देव। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मिलान करना है, लेखक और किताब दिया गया है, तो इसमें मिलान नहीं करना है, इसमें दिया गया है कि किसका सही मिलान किया गया है, ये बताया गया है, पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, ये है नयनतारा सहगल इसकी लेखिका हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? प्रथम T20 विश्व कप जीता था 2007 में भारत ने। फिर ये वाला पूछा गया है कि
जो ये वाला सवाल था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें वो है, इसका राइट आंसर होगा 3⁻⁴ ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने किया है 3⁻⁴ उनका सही है। फिर है भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। फिर है FEMA जिसको फेमा बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ठीक है। फेमा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन पे आप विचार करना है और बताना है ठीक है। अभी कथन 1 लिखा गया था कि पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, और कारण है कि रहमत अली ने 1933 में अभी या अभी कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इसका सही आंसर है कि बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी ऑप्शन बी कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया है कि देखिए, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, तो इसमें ओनली 2 सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो वह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इसका अवलोकन करने के लिए जिम्मेदार घटना क्या है? तो सही आंसर है प्रकाश का छितराव, फैलाव ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर है, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन। फिर एक सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था, तो GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये पूछा गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर है 700 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मान लीजिए वस्तु का मूल्य मान लिया आप X और 12% GST जोड़ के उसका जो पूरा दाम आता है वो रहता है 784 रुपये ठीक है। ये इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 700। फिर आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू ठीक है। 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली एशियन गेम्स में। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको आविष्कार और आविष्कारकों से मिलान करना है ठीक है। कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ऑप्शन में दिया गया है आई क्यूरी, और दूसरा है विक्टर हैस, तीसरा रोएंटजेन और चौथा है बैकेरेल। इसमें देखिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है, यानी कॉस्मिक रेज किसने? हैस ने ठीक है। कॉस्मिक रेज हैस ने, उसके बाद एक्स किरणें किसका है? रोएंटजेन का है। रेडियो सक्रियता में है बैकेरेल और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में है आई क्यूरी ठीक। तो ये जिन्होंने मिलाया है वो उनका सही होगा। और इसका GS का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर है अंजुम मौदगिल। तो ये आपके 50 सवाल रहे GS वाले ठीक है। और देखिए इसमें 1/3 आपका नेगेटिव है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने किए हैं ठीक है। अटेम्प्ट कितने किए, नेगेटिव कितना हुआ ठीक है, और टोटल मार्क्स फिर कितने आए ये बताइएगा। तो फिर अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग हिंदी के ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।